कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपडेट्स इन अजमान, स्पेशली जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ये क्यों ज़रूरी है आज आपको बताना आफ्टर दिस इन्फ्लेशन और आफ्टर दिस रीजनल टेंशन। क्योंकि रेट्स में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें थोड़ी सी अपडेट्स आई हैं। स्टार्ट हम एज़ यूजुअल करते हैं प्लॉट से, फिर उसका साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लॉट जो हमारे पास अवेलेबल है, आपको पता है प्लॉट हमारे पास जो है ना, टाउन हाउसेज, इंडिपेंडेंट विलास, बिल्डिंग के प्लॉट्स, ये तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं। जिसमें बिल्डिंग में एक लीजिंग बिल्डिंग होती है, यानी कि जिसको आप ओन तो कर सकते हैं लेकिन पूरी हाफ अपार्टमेंट वाइज उसको सेल नहीं कर सकते। दूसरी बिल्डिंग होती है जिसको आप ओन कर सकते हैं और उसमें से सिंगल सिंगल यूनिट सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक ग्लोबल सिटी, आलिया, अजमान। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, इसी के साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेंटल इनकम इंजॉय करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज़ीशान नज़ीर और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। जैसा कि आपको आइडिया हो चुका हुआ है कि आज की हमारी जो वीडियो है ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अपडेट के हवाले से है, और उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे आप प्लॉट लेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको आगे बिल्डिंग है तो रेंट आउट करेंगे, विला है तो रेंट आउट करेंगे, या अपने लिए भी रह सकते हैं, और द फाइनल स्टेप इज़ सेलिंग। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब प्लॉट की प्राइसेस जो है वो कहाँ तक पहुँच गई हैं। जो टाउन हाउस प्लॉट है, जबकि हम आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो तकरीबन 280 का था, और आज इस प्लॉट की जो प्राइस है या जो रीजनल टेंशन में प्राइस इसकी चल रही है, दैट्स अराउंड 450 to 500,000, नॉट लेस देन दिस एट प्राइम लोकेशन। और उसके बाद जो हमारे पास ये प्लॉट की प्राइस होगी, साइज़ हो गया, और लोकेशन, हमारे पास 4 लोकेशन हैं, दैट्स आर वेरी हॉट, और यहीं पे हमेशा काम चलता है। कंस्ट्रक्शन का भी काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। कंस्ट्रक्शन तो ओवरऑल अजमान का कोई भी कोना खुर्दा आप चेक कर लें, यूएई का कंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। जैसे कि आप हीलियो ले लें, जाया ले लें, बाया ले लें, अजमान का कोई भी एरिया, आलिया ले लें, आलिया G+3, आलिया G+4, हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ चले जाएँ, अलजरफ इंडस्ट्रियल 1, 2, 3, और इसके अलावा हमारे पास अजमान इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, जैसे कि नैमिया का एरिया आ जाता है, राइजिया का एरिया आ जाता है। कोई भी एरिया आप एक्सप्लोर करेंगे, नैमिया 1, 2, 3, राइजिया 1, 2, 3, कॉर्निश वाली साइड, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी बात नहीं की जा सकती कंस्ट्रक्शन रुकी है या कभी रुकेगी, क्योंकि रेंटल इनकम स्टॉप नहीं हो रही। रेंटल इनकम वही है या उससे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो अजमान इज़ गिविंग बेस्ट रेंटल इनकम लाइक 10 to 12%, और एट सम स्पॉट्स लाइक 8 to 10%। तो ये अजमान की बहुत अच्छी बात है। ये तो बात होगी प्लॉट के हवाले से, जो कि मैं टाउन हाउस से बेसिक स्टार्ट किया है, और टाउन हाउस के बाद इंडिपेंडेंट विला प्लॉट आता है। उसकी प्राइस है 700 से लेके 800,000 तक, इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र फ़ी और सम टाइम एक्सक्लूडिंग ट्रांसफ़र फ़ी, एज़ पर लोकेशन, एज़ पर एरिया। और ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। टाउन हाउस का प्लॉट हो गया, इंडिपेंडेंट विला का प्लॉट हो गया, लोकेशंस आपको मैंने बता दी, तीनों लोकेशन, और इसके साथ इनकी प्राइसेस भी बता दी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंसल्टेंट है। जैसा कि पहले था वैसा ही अब है। कंसल्टेंट की इन्वॉल्वमेंट 100% ज़रूरी है। कंसल्टेंट आपको बताता है कि आपने जो भी वहाँ पे विला बनाना है, बिल्डिंग बनानी है या कुछ भी बनाना है, उसने ड्राइंग्स वगैरह बनानी है, बल्दिया से अप्रूव करवानी है, वो 2 से 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन विले के लिए दरकार है। और अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो 3 से 5 मंथ का टाइम ड्यूरेशन भी लग सकता है। डिपेंड्स करता है बिल्डिंग जो है वो कितनी G+4 है, 6 है, 10 है, वट एवर, या 20 है, 30 है, 50 है, उसके मुताबिक उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो होती है, और उसी के मुताबिक उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसकी पेमेंट वगैरह भी होती है आपकी विद अ कंसल्टेंट। और जब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, फिर आता है बिल्डिंग परमिट का टाइम। और बिल्डिंग परमिट के टाइम के ऊपर आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस दिन आपका बिल्डिंग परमिट आ गया उस दिन के बाद आपका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, या आप कह सकते हैं जिस दिन आपके साइट के ऊपर डिमॉर्केशन जो होती है वो, और उसके बाद दोबारा से जब रोड बेस डलती है, रोड बेस डलने के बाद लाइक इन केस ऑफ रेन, बारिश इस टाइम पे जब हुई है, तब जो है ना वो कुछ इश्यूज ऐसे आए कि जो मतलब हमने डिगिंग की हुई थी फॉर रोड बेस, वहाँ तक पानी, और मतलब थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन यानी कि लगा 1 से 2 महीने हमारे ज़ाया हुए इस इन वजूहात की बना पे भी 30 to 45 डेज। तो हमेशा जहन में रखें कि जिस दिन आपकी रोड बेस डल जाती है उसके बाद एक्चुअल टाइम स्टार्ट होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। और रोड बेस जो है ना वो पासिंग जो होती है उसकी तकरीबन अप्रूवल आती है या पासिंग आती है, वो तकरीबन 20 से 25 दिन का ये भी एक टाइम है। तो
तकरीबन आपका ये पहला महीना इस तरह चला जाता है, उसके बाद आपका टाइम असल स्टार्ट होता है। और टाइम ड्यूरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इज़ time duration for construction is in between 8 month to 10 months for a villa or townhouse। ये विला और टाउन हाउस का स्टैंडर्ड टाइम है 8 से 10 महीने का, जिसमें आपका विला भी बन सकता है और टाउन हाउस भी बन सकता है। 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर, इसीलिए मैंने 8 से 10 महीने का टाइम दिया। इससे पहले हमारा व्लॉग जब भी अपडेट होता था हमारा एक ही नारा होता था कि भाई 6 से 8 महीने के अंदर, लेकिन अभी चूँकि सिचुएशन ऐसी चल रही है 8 से 10 महीने इट्स नॉर्मल रूटीन बन चुकी हुई है। और ये बात हो गई। उसके बाद जो पेमेंट स्केड्यूल आपको पता है एज़ पर माइलस्टोन होता है, पहले आपने एडवांस देना होता है, उसके बाद जो है ना एज़ पर माइलस्टोन आपने पेमेंट वगैरह देनी होती है। और रेट पर स्क्वायर फीट जो हमारा आज का बर्निंग क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, जो हमारा थंबनेल भी है और जो हमारा टाइटल भी है, वो ये है कि रेट पर स्क्वायर फीट आज क्या हो गए आफ्टर दिस रीजनल टेंशन। तो रीजनल टेंशन के बाद जो रेट पर स्क्वायर फीट हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं। कंस्ट्रक्शन रेट्स पर स्क्वायर फीट इंक्रीज़ हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने 2 साल पहले जब हम ये बात कर रहे होते थे तब 170 175 दैट वाज वेरी नाइस रेट एट दैट टाइम। आज से साल पहले हम बात कर रहे होते थे तो 190 195 200 दैट वाज वेरी नाइस रेट, वेरी ऑसम रेट 1 ईयर बिफोर। 6 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 190 से 210 आई वुड से 210 ये बेहतरीन रेट था फॉर कंस्ट्रक्शन। आज के दिन में जो कंस्ट्रक्शन का रेट चल रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्राम 220 एंड गोज अप टू 260। डिपेंड करता है, अगर बिल्डिंग है तो 250 से स्टार्ट होगा 260 तक जाएगा। अगर कोई विला या टाउन हाउस है उसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, जैसे कि किचन वार्डरोब्स और जिप्सम का काम या सीलिंग का फॉलिंग का काम जो होता है वो ऑनर के स्कोप में आ जाता है, एसी का काम ऑनर के स्कोप में आ जाता है, और वो 220 से स्टार्ट होके 240 250 तक चला जाता है। एज़ पर लोकेशन तो नहीं मैं कहूँगा, एज़ पर कंस्ट्रक्शन और जो इंटीरियर की इसकी जो फिनिशिंग होती है उसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा होता है। फिनिशिंग और उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती हैं वो हाई लेवल या हाई क्लास होंगी, ऑब्वियसली द बजट विल इंक्रीज अप टू 250 240 टू 60 आई वुड से। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं राइट दीज डेज इन द मार्केट। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है बिल्डिंग स्टार्ट ही 250 से हो रही है आजकल। बिल्डिंग G+4 है, 5 है, 3 है, 6 है, 10 वट एवर द लाइक नंबर जहाँ तक वो जाती है। स्टार्ट जो बिल्डिंग हो रही है वो 250 से हो रही है और गोज़ अप टू 280 इन दीज डेज। ये इस तरह का जो है ना वो चल रहा है, बिकॉज इसके जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं, रेट्स फॉर एवरीथिंग इंक्रीज, फॉर मटेरियल रेट्स आर इंक्रीज इनक्रेडिबली। तो उस लिहाज से जो है ना वो इफ़ेक्ट पड़ा है ओवरऑल मार्केट के ऊपर, और रेट्स बढ़े हैं ऑब्वियसली मटेरियल के, तो हमारे कंस्ट्रक्शन का रेट भी उसी के साथ बढ़ेगा। और कंस्ट्रक्शन का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सेलिंग पॉइंट के हवाले से अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो सेलिंग पॉइंट के हवाले से भी रेट बढ़ेगा। पहले 6 लाख में टाउन हाउस कंप्लीट होता था, आज वही टाउन हाउस जो है ना 7 लाख में, 7.5 लाख में, 7 लाख 20-30 हज़ार में वो कंप्लीट होगा। ऑब्वियसली यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ ROI। सो व्हेन इट कम्स टू सेलिंग, तो मार्केट में जब जो पहले से मौजूद विला सेल हो जाएंगे तब इनकी बारी आएगी, और जब भी इनकी बारी आएगी तब तक 8 महीने 10 महीने गुजर चुके होंगे, और तब मार्केट का जो रेट होगा, जैसे कि हर एक नॉर्मल जो नई चीज़ आती है तो उसका फिर न्यू नॉर्मल आता है, तो फिर रेट्स का न्यू नॉर्मल आएगा, और वो रेट्स वो होंगे कि जो आज आप कंस्ट्रक्शन के रेट्स एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे वो आपको आपके प्रॉफिट समेत वापस मिलेंगे। तो प्लॉट 450 to 500,000, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 650 या 680 to 700,000 फॉर टाउन हाउस, और इसको अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो 1.2 मिलियन तक आपकी जो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगी, इंक्लूडिंग प्लॉट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और इसको जो सेलिंग होगी हमारी 1.5 से स्टार्ट होगी आफ्टर 1 ईयर। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द डे। ये अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं 2026 अप्रैल और 27 ऑफ अप्रैल को आज ये वीडियो शूट की जा रही है, और आने वाले रेट्स और चीज़ों के बारे में मज़ीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़ीशान रज़ी, और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन।